पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ, इतना टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अच्छी तरह समझो। हम लोग मजदूर है, गरीब, हम लोग का घर में जगह नहीं है। इधर जब आके नाराज मत हो जाओ। हर वक्त मैं वेडुआ जोड़ के नहीं था और वक्त गोश्तदार। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अब भी अपनी वीडियो सेंड करें, तो हम अगली बार सूफी साहब के साथ वो वीडियो प्ले करेंगे और सूफी साहब आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। अब अगले फैन का सवाल है, ठीक है, ये सुने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सूफी साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है, अल्लाह आपको सलामत करे। सूफी साहब, हमारा एक चाचा है, वो आपका बहुत दीवाना है। वो हर रोज़ मेरे पास आता है कि सूफी मुमताज़ का नया वीडियो नहीं आया। मैंने बोला सूफी मुमताज़ का वीडियो तो हर हफ्ते के बाद आता है कि महीने के बाद आता है। उसमें आपसे एक शिकायत है, और ये शिकायत ये है कि वो उर्दू नहीं जानती है। उसको तो वो तो बूढ़ा बंदा है, उसको तो बलूची आती है। उसने बोला कि सूफी मुमताज़ को बोलो कि बलूची में बात करो, बलूची में कोई किस्सा कहानी भेजो। इधर सारे बूढ़े एक साथ बैठ के आपको सुनते हैं, लेकिन मसला ये है कि उन लोगों को उर्दू नहीं आती है। आप उर्दू में बात करते हो, बलूची में बात करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं इधर ग्वादर में बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूफी साहब, इनका सवाल आपने देख लिया, अब इनको ज़रा जवाब दें कि बलूची में छोटा पैगाम दें। बलूची में ऐसा है, उसका चाचा है, अभी वतन का नाम नहीं लिया, ऐसा बलूची में उसको बोल रहे हैं तेरा लख लख सलाम, तेरा शाबाशिन। हर वक्त मैं वेडुआ जोड़ के नहीं था और वक्त गोश्तदार बलोची था गप कन द्वारा ईदगा दुनिया मर्दुम न समझन वत में वेडुआ नियाल कना ती संगत उर्दू था गोशदारन द्वारा तेरा बलोची था फोआ कनन। नाज़रीन, अभी सूफी साहब ने बलूची में बात की थी। यहाँ हम स्क्रीन पर ऊपर लिंक मेंशन कर रहे हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उसी वीडियो पर जा सकते हैं जिसमें सूफी साहब ने बलूची में बात की है। या हो सकता है अगर ये वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की है तो हो सकता है 1-2 दिन बाद या कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाए। तो सूफी साहब, अब अगले फ़ैन का सवाल है, ये देख लें। वालेकुम सूफी मुमताज़ साहब, मैं और मेरा बेटा अहमद और मैं अब्दुल गनी बलोच, मैं दुबई UAE से बात कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक़ नूकुंडी से है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मालूम हो, काफ़ी अरसा में नहीं आया हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि जब मैं कोयटा आ जाऊँ तो कोयटा का जो है वहाँ पे सर्दियों में या गर्मियों में तो कौन से जो फल हैं या फ्रूट हैं तो कौन से सही रहेंगे, सब्ज़ी में, फल फ्रूट में कौन सी चीज़ सही रहेंगे जो कि मेरे सेहत के लिए वहाँ पे सही हो। सूफी साहब, ये इन्होंने ये कहा है कि मतलब जब मैं कोयटा आ जाऊँ तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे से दुबई से यहाँ कोयटा नहीं है। तो आप इन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ, इतना टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अच्छी तरह समझो। कोटा जब आ गए हम लोग का घर किराए के, हम लोग के साथ जगह नहीं है। बाजार में आपको चक्कर मक्कर देंगे। बस फ्रूट में चेरी खाओ, आपका दिल को ताकत देगा। चेरी ऐसा खाओ, बहुत महंगा है। अगर बच्चों का सामने खाएगा तुम 2 खाएगा, बच्चे लोग 6 दाना खाएगा। ये बहुत महंगा है, थोड़ा शार्ट भी होता है। अभी आप ज्यादा आपको ताकत है, पैसा बहुत है तो ज्यादा चेरी ले। सबसे फ्रूट में सारा दुनिया में पहला नंबर ताकतवर चीज चेरी है। दूसरा पिस्ता बादाम दुबई में खुद बहुत है। अभी हम लोग बड़ा बात करें, इधर आ जाओ, तुमको बैठक पर ले जाएगा, तुमको बंगले पर ले जाएगा। हम लोग मजदूर है, गरीब, हम लोग का घर में जगह नहीं है। इधर जब आके नाराज मत हो जाओ। सूफी मुमताज़ ने हमको गोश्त नहीं खिलाया, हमको चावल नहीं खिलाया। अभी ऐसा गुस्सा मत करो, हम आपको प्यार मोहब्बत से बोल रहे, बस थोड़ा तो बात करो। अभी तो नाजरीन, आपने इनकी वीडियो सुनी और ये थे हमारे फैंस के सवालात। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई हो या हो सकता है हमने पार्ट्स की शक्ल में अपलोड की हो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अब भी अपनी वीडियो सेंड करें, तो हम अगली बार सूफी साहब के साथ वो वीडियो प्ले करेंगे और सूफी साहब आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मैं चलता हूँ।